जागरण के लिए चोट की आवश्यकता है। बिना चोट जागरण नहीं होता। एक कुठाराघात, एक शंखनाद, एक रियलाइजेशन, व्यक्ति तब तक अपनी दिनचर्या, अपनी विचारधारा, अपने स्वभाव, अपनी मान्यताओं को नहीं बदलता जब तक एक नई विचारधारा उसके सामने नहीं आ जाती, जब तक उसके विश्वासों को कोई चोट नहीं पहुंचती। परिवर्तन, जागरण, महसूसता, एहसास, रियलाइजेशन, सुबह की अव्यक्तवाणी। तुम कौन हो? जगे हुए दीप हो, आत्म दीप, चमकते दीप, अविनाशी दीप। एक है बुझे हुए, एक है जगे हुए। द एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस, द अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। और चेतना जागती कब है? जब उसे शॉक लगता है, जब एक चोट उसको मिलती है। परिवर्तन कब आता है? शब्दों से नहीं आता, ऊर्जा से आता है। प्रवचन सुनने से नहीं आता, किताबें पढ़ने से नहीं आता, पर उस किताब और उन शब्दों में जो अलौकिक ऊर्जा बहती है, वो ऊर्जा जब हमें टच करती है, स्पर्श करती है, तब अचानक जागरण होता है। मुरली किताब नहीं, ऊर्जा है। उस ऊर्जा में डूब जाना, उस ऊर्जा के महासागर के साथ एकाकार हो जाना, तब परिवर्तन होगा। नहीं तो वही दिनचर्या, वही अमृत वेला, वही मुरली क्लास, वही मुरली सुनना, वही दिन भर जो काम करते हैं, जिस भाव दशा में, वही चलती रहती है जब तक उसे चोट नहीं लगती, तब तक। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी में क्या कहा बाबा ने? तुम हो दीप, आत्म दीप, अविनाशी दीप, जगे हुए दीप, चमकते हुए दीप। और क्या क्या कहा? अब आप बताएंगे। महादानी बनो। और क्या बनो? सफल करो। और क्या करो? योगी बनो। कौन सा योगी? महान योगी, अखंड योगी। और अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी। और तीसरा अखंड महादानी। और क्या था? सबने सुनी है, पढ़ी भी है। समय, श्वास, संकल्प, गुण, खजाने, शक्तियां, ज्ञान, सब सफल करो। और सफलता मूर्त बनो। और क्या था? सिंपल से सैंपल बनो। अच्छा। और नए वर्ष का क्या करो? प्लान बनाओ। और क्या करो? 1 सेकंड के व्यर्थ को भी समाप्त करो। और ग्लानि करने वाले का क्या करो? गुणों की माला। और वो निकाल के फेंक दे तो गुणों की माला, गुणों की पिकनिक, गुणों की टोली, गुणों का दान, गुणों का सहयोग। और मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाओ। और वाणी से क्या करो?
वाणी से क्या करो? ज्ञान सुनाते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कार्य चालू रखना है। क्यों? क्यों? किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए। क्योंकि जब हम ज्ञान सुनाते हैं, हमारे मुख से जब ज्ञान बहता है, तब ज्ञान के संस्कार और पक्के होते हैं। इसलिए चाहे कोर्स कराओ, चाहे ग्रुप को समझाओ, चाहे किसी को कुछ बताओ, चाहे मुरली रिवाइज करो, मुरली डिस्कस करो, कुछ भी करो, मुरली के साथ हमें 7 नहीं 8 बातें करनी है। सबसे पहला सुनना। क्या करना है? सुनना। सुनने से ही कई बार परिवर्तन हो जाता है। यदि हम सुनते सुनते उसमें लीन हो जाए। मुरली में कहा ना, परमात्मा प्रेम में लीन, एकाग्र बुद्धि और एक स्थिति। और चौथा क्या है? सबने पढ़ी है ना? पढ़ी नहीं है, सुनी है। सुनना। दूसरा लिखना। क्या करना है? मुरली को स्वच्छ अक्षरों में, सुलेख अक्षरों में, सुलेख लिखावट। जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? भीतर परिवर्तन। लिखो ब्रह्मचर्य, लिखो एकाग्रता, लिखो सफलता। तो लिखने से क्या होता है? परिवर्तन, रिवीजन। इसलिए लिखना एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा का, राइटिंग। और कैसे लिखना है? सुंदर अक्षरों में लिखना है। ऐसे ना लिखना जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं, जो केवल फार्मासिस्ट समझता है और किसी को नहीं समझ में आता है वो क्या लिखता है। अच्छे अक्षरों में लिखना है। वो बोर्ड होता है ना, बोर्ड देखा है ना मधुबन में, बोर्ड में मुरली कैसे लिखी रहती है? सुंदर अक्षर होते हैं ना, वैसे अक्षरों में अपने डायरी में लिखना है। दूसरा काम। तीसरा काम, तीसरा सुनाना, स्पीकिंग। जो सुना है उसको सुनाना, रिवाइज कराना। जरूरी नहीं है कि कोई क्लास ही हो या सुनने वाले ही हो, एक अकेले को भी स्वयं को सुना सकते हैं, या भगवान को ही सुना दो उसी की मुरली की, तुमने आज ये कहा है। कब कहा? 2007 में कहा, 2006 पूरा हुआ। 2006 बड़ा ही डिस्टरबेंस वाला था। 2006 जुलाई मुंबई बॉम्बिंग्स, ट्रेन बॉम्बिंग्स, वाराणसी बॉम्बिंग, हलचल, टेररिस्ट अटैक्स हुए थे भारत में। 200 लोग चले गए, 700 लोग घायल, उससे भी ज्यादा। लोगों के मन में डर, ट्रेन में बैठे या ना बैठे। ये तब की मुरली है। तो तीसरा कार्य स्पीकिंग। चौथा कार्य मुरली के साथ जो करना है वो अंडरस्टैंडिंग। उसको समझने की कोशिश करो, ये वक्ता कह क्या रहा है, ये क्या कहना चाहता है, ये जो साधारण शब्द है इनमें कौन से भाव छिपे हुए हैं। अगला चर्निंग, चिंतन। मुरली का क्या करना है? चिंतन करना है। कोई एक लाइन उठा लो और सोचो उसके विषय में। चिंतन की भी विधि है लिखना। एक शब्द लिखो और उसके संबंधित क्या क्या याद आता है वो लिखो, तो चिंतन। और क्या करना है मुरली के साथ? डिस्कशन। मुरली का क्या करना है? ज्ञान का चर्चा करनी है। आपस में बैठ के चर्चा करो, ये आया है, ये क्या है, इसका करना क्या है, कैसे करना है, डिस्कस। उसके बाद में और क्या करना है? धारण। क्या करना है फिर? धारण, प्रैक्टिकल। तो ये सारे कार्य करने हैं मुरली के साथ। उसे और एक पढ़ना, वो तो महत्वपूर्ण है। स्पीड रीडिंग, धीरे धीरे नहीं, फास्ट, फटाफट। एक बार पढ़ लो, फिर वापस पढ़ो, फिर वापस पढ़ो, कई बार पढ़ो, कभी धीरे भी पढ़ो, पर मैक्सिमम स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग,
चर्निंग, डिस्कशन और इनकलकेशन, ये 7-8 कार्य है जो रोज करने हैं। और क्या कहा बाबा ने मुरली में आज की? ब्रह्मा बाबा को किससे सबसे ज्यादा प्यार है? ये भी पॉइंट है ना, मुरली से। तो मुरली से प्यार अर्थात क्या? मुरली मुरली चिल्लाते रहना या नारे लगाना मुरली के? हाँ, पर करना क्या है उसका? ये सब करना है। हम मिस तो नहीं कर रहे, पर आ रहे बैठ रहे जा रहे, आ रहे बैठ रहे जा रहे। चोट चोट चोट। वो चिंतन से होगा, वो मनन से होगा, वो समझने से होगा, वो लिखने से होगा, वो चर्चा करने से होगा, वो सुनने से होगा, उसमें डूबने से होगा, उसमें समा जाने से होगा, एक हो जाने से होगा। उसके शब्द शब्द हमारे विचारों के शब्द हो जाए। हमारे जो नॉर्मल विचार है उसमें वो शब्द घुस जाए। और क्या कहा? अमृत वेला संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करना है। कौन सा? ब्रह्मा बाप समान? ना 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 ना, अमृत वेला दृढ़ संकल्प वो नहीं करना है, दूसरा है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा प्रयास नहीं, मेरा स्वभाव है। एक बच्चे को विरासत मिलती है ना पिता से, वो क्या करता है? उसके लिए कुछ नहीं करता है, स्वतः मिलता है। उसी तरह सफलता भी मेरा क्या है? स्वभाव है। और क्या कहा? पुरानी दुनिया से विदाई, ये तो नहीं है। पुराना संसार भी नहीं है, संकल्प और संस्कार। पुरानी दुनिया से विदाई तो नया वर्ष आएगा ही नहीं फिर। और क्या कहा? मेरा निराकारी निर्विकारी। 3 तलवार है जो माया की गर्दन को काट देते हैं। तो क्या करना है फिर? नो प्रॉब्लम बोलना है, कंप्लीट नो प्रॉब्लम। और क्या कहा? मनसा वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे तो क्या होगा? कौन सी चीज कैसी बन जाएगी? जो अच्छा है वो भी खराब बन जाएगी, बरोबर? अच्छा बन जाएगा। और क्या कहा? तो इस मुरली से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ पावरफुल पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, आत्मदीप अर्थात जगा हुआ दीप। नया वर्ष जो हो रहा है उस कैलेंडर को हटा दो। यहां कैलेंडर का बदली होना नया वर्ष नहीं है, चेतना का परिवर्तन अर्थात नया वर्ष। अर्थात हर दिन, विन एवरी डे ऐसा कहा जाता है। एक एक दिन को जीतो, एक एक दिन को भी नहीं, एक एक पल को जीतना है। विन एवरी मोमेंट। नया वर्ष अर्थात कैलेंडर की तारीख या तिथि से संबंध नहीं है, चेतना के परिवर्तन से संबंधित है। अर्थात वो अब है, अब बदलना। तो सबसे पहला ए, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस अर्थात आत्मदीप। अगला ए अर्थात अर्जुन। क्या कहा मुरली में? क्या बनो? अर्जुन। अर्जुन अर्थात क्या? दूसरों को देखकर मैं नहीं, मुझे देखकर सब करे। पहले दूसरे नहीं, पहले मैं। मतलब इनिशिएटिव लेना अर्थात पहल करना, अर्थात नए क्रांति का सूत्रधार करना, सूत्रधार बनना। कुछ तो नया, जो अब तक की दिनचर्या है, जो अब तक का अमृत वेला है, जो आपके विचार के पैटर्न्स है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, दूसरों के प्रति जो भाव है, उसको चेंज। तो अर्जुन अर्थात, हे अर्जुन अर्थात ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है ना। क्या? दूसरे को देखकर मैं नहीं, मुझे देख दूसरे करे। तो पहल करना। तुम ही सूरज हो, कोई और सूरज की प्रतीक्षा नहीं करो जो आके प्रकाशित करे। तुम फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, मुरली में आया है, लवली हो, लकी हो। तो सबसे
अर्जुन, जगा हुआ दीप। तीसरा, अनुभव। आत्माओं को क्या कराओ? अनुभव, सुख चैन का अनुभव। और वो अनुभव हम तब करा सकते हैं जब हमें खुद अनुभव है। यदि हम ही बेचैनी में है दिन रात, हम ही स्ट्रेस में है, टेंशन में है, भय में है, पूरा दिनचर्या भयभीत भय में जीते हैं, पूरी दिनचर्या में एक चिंता सी लगी रहती है, फिर धर्म का मर्म क्या? धर्म अर्थात अभी, धर्म अर्थात अभी जागरण, धर्म अर्थात अभी आनंद की अवस्था। कल क्या होगा वो कल देखेंगे, अभी इस पल प्रतिपल भीतर जाओ तो केवल आनंद के झरने लहरा रहे हैं। वो अनुभव, तभी हम धार्मिक हैं। अन्यथा यदि ज्ञान में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु भीतर से दुखी है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, बेचैन है, अनिश्चित है भविष्य, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, फिर इस ज्ञान का क्या फायदा? स्थिरता क्यों नहीं? जबकि आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप। बाबा की बहुत 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 शक्तिशाली और सुंदर महावाक्य है। वो मुरली की डेट हमें पता नहीं, पर उस एकमात्र मुरली में यह शब्द आया है, मधु समान मीठी स्थिति। सुना है? तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, व्यर्थ बातों से किनारा करना है। एक एक लाइन उस मुरली की लाइन है ये। तुम्हें इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा रचयिता को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। ये सुख दुख हार जीत का खेल है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो तो तुम्हारी एकरस स्थिति बनने के लिए, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षी होकर देखते रहो तो तुम्हारी स्थिति मधु समान मीठी बन जाएगी। कौन सी मुरली है? बहुत पावरफुल मुरली है, एज इट इज वाक्य है जो भी अभी बताए। मीठे बच्चे, अव्यक्तवाणी है ये, 95 की अव्यक्तवाणी है, कौन सी है पता नहीं, पर उसमें ये शब्द आए हैं। ये ड्रामा हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है, साक्षी होकर देखना है। हर आत्मा का पार्ट, विशेष भूमिका है हर आत्मा की इस ड्रामा में। इसलिए हम किसकी निंदा करें? हमें व्यर्थ बातों से किनारा करना, एक बाप से ही सुनो, यह भी लाइन है उसमें। सभी स्थिर और अपने जीवन को देखेंगे, मैंने अब तक जो सेवाएं की है उसमें कौन सी सेवाएं बची हुई है। सभी स्थिर।
अर्जुन बनना है। अगला, अमृत वेला दृढ़ संकल्प। क्या करना है? जो अमृत वेला हम करते हैं वो बीज है। अमृत वेले का संकल्प का बीज दिन में वृक्ष बनता है कर्म का। सुबह सुबह उठो और लिखो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, 21 बार लिखो और फिर जाओ और योग करो। वो लिखना भी कुछ तो करेगा भीतर। सफलता अर्थात हर बात में सफलता, अमृत वेले में सफलता, पवित्रता में सफलता, लौकिक कार्यों में सफलता, अलौकिक कार्यों में सफलता, योग में सफलता, अशरीरी अवस्था का लंबा लंबा अभ्यास करना है कि रोज कम से कम 2 से 3 घंटा, मिनिमम 3 आवर्स सिटिंग योगा, बैठकर योग करना। चाहे मधुबन में है, चाहे बाहर है, चाहे जो भी सेवा है, अपनी सेवाओं को इस तरह एडजस्ट करना है। क्योंकि हम खाते हैं, चलते हुए खाते हैं क्या? बैठ कर ना। तो योग भी बाप को भी बैठकर याद करने का अभ्यास करना है, तो आत्मा में एकाग्रता आएगी और शक्ति भरेगी। क्योंकि हर समस्या का उत्तर केवल तपस्या है। डिस्कशन नहीं, चर्चा नहीं, सोचना नहीं, चिंतन नहीं। जब भी विघ्न आ जाए सब छोड़ के योग करते बैठो, अपने आप उत्तर प्रकट होगा। अमृत वेला दृढ़ संकल्प। अर्जुन आत्मदीप अनुभव। क्या करना है? अनुभव। फिर अखंड। क्या करो? अखंड देते रहो। 2 ही काम करने, एक तो बाप को याद करना है और जब याद नहीं कर रहे तो सेवा करो आत्माओं की। अखंड दानी, अखंड निर्विघ्न, और तीसरा अखंड योगी। करते रहो, देते रहो। दूसरा पॉइंट, बाय बाय। बी फॉर बाय बाय। किसको बाय बाय? पुराने संस्कार और पुराने संकल्प, पुरानी दिनचर्या। कुछ तो नया लाना है। पश्चाताप, कन्फेशन। एक पादरी समझा रहा था चर्च में कन्फेशन का क्या महत्व है। कन्फेशन एक बहुत बड़ी क्रिया है क्रिश्चियनिटी में। कन्फेशन अर्थात कबूलनामा, अपने पापों को स्वीकार करना उस पादरी के सामने, उसको बताना मेरे जीवन में ये सब हुआ है। वो अंदर बैठता है, बीच में एक जाली होती है और व्यक्ति इधर से उसको सुनाता है कि मेरे जीवन में ये हुआ है। फिर वो पादरी कुछ पश्चाताप के लिए कुछ तो बताता है, या ऐसा करो, तुम्हारे जीवन में जो विकर्म हुए हैं, जो पाप हुए हैं, उसका करना क्या है? क्योंकि उसके बोझ तले पुरुषार्थ हो नहीं सकता जब तक उससे मुक्ति ना हो जाए। तो एक पादरी समझा रहा था और एक दूसरा व्यक्ति था, वो उनको कहता है कि नहीं, ये सब से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति पश्चाताप तो करता है, वापस पाप तो करना ही है आगे, तो क्या मतलब है इस तरह कन्फेशन करने का, किसी के सामने जाकर अपने पापों का कबूलनामा देना, स्वीकार करना। तब वो पादरी उसको एक कथा सुनाता है, कहानी। वो कहता है कि जोनाथन स्विफ्ट, बहुत फेमस आयरिश राइटर, लेखक, फिलोसोफर हुए हैं, वो जोनाथन स्विफ्ट के सर्वेंट की कहानी सुनाता है, उसके नौकर की। जोनाथन स्विफ्ट एक बार एक रेगिस्तान में 3 दिन ठहरना होता है। अपने नौकर को कहता है मेरा जूता लेके आओ। वो नौकर जूता लेके आता है, जूतर में रेत होती है। नौकर को कहता है ये रेत साफ करो। नौकर कहता है साफ करने का क्या फायदा, थोड़ी देर में वापस रेत आ जाएगी। बहुत स्मार्ट होता है वो। कहता है क्या साफ करना है जूते को? अच्छा, कहता है ठीक है। फिर जब उनका चलने की बारी आती है, वहां से ऊंट को खोल के निकलने की, तो कहता है चलो। वो नौकर कहता है नाश्ता तो हमने किया ही नहीं। वो कहता है नाश्ते करने की क्या जरूरत, थोड़ी देर में वैसे भी भूख लगनी है, तो उसको भी छोड़ो। फिर खाने की क्या जरूरत है, वैसे भी भूख तो लगी जाएगी। कहने का भाव यह है कि ये नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं करो, इसलिए कन्फेशन नहीं करो,
ये नहीं सोचो कि ये करने से क्या फायदा, फिर तो वो आदत तो है ही, फिर तो वही पाप करेंगे। परमात्मा कृपा होगी यदि सच्चे दिल से उसके सामने स्वीकार करोगे। एक भक्त बन जाना कभी कभी और उसको कहना कि ये सब कुछ मैंने कर लिया है, फिर भी इससे मुक्ति नहीं है, अब तुम कुछ करो। सच्ची दिल पर साहेब राजी, वो करेगा, फिर उसका इंटरवेंशन होगा। क्योंकि कोई बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में हो रही है उसका संबंध कई जन्मों के साथ है। हमें नहीं समझ आता है ये सब क्यों हो रहा है। कितने जन्मों की अधूरी कहानियां यहाँ पूरी हो रही है। अचानक हम नए नए लोगों से मिलते हैं, क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों उनसे संपर्क होता है। अचानक नया व्यक्ति माया बनकर आ जाता है, क्यों। अचानक नई नई घटनाएं हो जाती है, क्यों। क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, स्मृति भी सीमित है, परंतु वो सब कुछ जानता है। उसे हमारे जन्म जन्म की कहानी पता है। इसलिए आज हम, कोई पूछ रहा था कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है, क्या भोजन ही एकमात्र कारण है ना। बीमारी के कितने सारे कारण हैं। हमारे हॉस्पिटल में 2 छोटे बच्चे आते हैं, दोनों का डायलिसिस चालू है। बहुत छोटा, एक तो एकदम ही छोटा है और उसकी बहन, दोनों को एक बहुत रेयर बीमारी है। उनके दोनों के पेरेंट्स आते हैं, 4 घंटा बैठते हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। उसके माँ बाप उन छोटे बच्चों की ही सेवा में है दिन रात। और वो बच्चे भी ज्यादा जीने वाले नहीं है, क्योंकि जो बीमारी उनको है, जो रेयर जेनेटिक सिंड्रोम है, उसमें व्यक्ति 15 से 20 साल तक ही जीता है। अब इन बच्चों ने क्या ऐसा खाया और कौन सी बीमारी इनको हो गई कि छोटे से 5-6 साल के बच्चे को डायलिसिस चालू है। और उसमें भी बीच में बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो बच्ची तो कई बार वेंटिलेटर पर जाकर वापस आ गई है। और बहुत क्यूट है दोनों भी बच्चे, बहुत बहुत स्वीट। ये बीमारी क्यों होती है? एक कारण तो कई जन्मों के हिसाब, कुछ कारण जेनेटिक, कुछ कारण एनवायरमेंटल, ये वातावरण ही ऐसा है प्रदूषित। कुछ कारण तत्व ही तमो प्रधान है, चाहे कोई कुछ भी खा रहा है। कुछ कारण एक्सीडेंट, चाहे कोई कुछ भी खा रहा हो, एक्सीडेंट ही हो गया तो क्या, उसमें प्राकृतिक आपदा ही आ गया, फंस गया तो क्या, गया वो। तो कई जन्मों के हिसाब आत्मा के साथ चल रहे हैं, कई जन्मों के पाप विकर्म आत्माओं के साथ में कनेक्शंस, सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसलिए ये भक्ति की रस्म अच्छी है। हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु कृपा कर दो, अब तुम ही बस तुम ही दया करो। तो परिवर्तन होगा। तो पुराना संस्कार, पुराना संकल्प, इसको क्या करना है? विदाई देना है। यह है नए वर्ष का सेलिब्रेशन, बाकी और कुछ भी नहीं है। अंदर से चेतना में परिवर्तन। तीसरा सी, कंप्लीट नो प्रॉब्लम। अगर हम यही कहते रहेंगे कि प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है, दुखी तो सभी है, तो मैं भी दुखी हो गया तो क्या, तो फिर इस ज्ञान का क्या फायदा, इस मुरली का क्या फायदा? अगर हृदय में आनंद के झरने नहीं है, निरंतर प्रतिपल खुशी की अवस्था नहीं है भीतर से, तो फिर यदि हम भी इस टेंशन में तो सारा संसार है, सारा संसार ही दुखी है, वो विकारों से दुखी है, हम पुरुषार्थ से दुखी है। प्रॉब्लम तो हर जगह है। पुरुषार्थ करो तो भी उसमें भी बाधा है, पुरुषार्थ न करो उसमें भी बाधा है। हर चीज में कुछ भी करो, मुरली स्टडी करो, एग्जाम दो, मुरली की सब करो, उसमें भी माया है। न दो, कुछ ना करो, उसमें भी माया है। ज्ञान सुनाओ, उसमें भी ज्ञान न सुनाओ, उसमें भी माया। ज्ञान सुनाओ, उसमें तो ज्यादा खतरा है। हर चीज में खतरा ही खतरा है। यहां तो कुछ करो तो खतरा, कुछ ना करो तो खतरा। तो क्या करे, दुखी हो जाए? जो 2 बजे उठते हैं वो भी दुखी है। कोई दूसरे कारण से दुखी है। जो उठते ही नहीं है वो इसलिए दुखी है कि हम उठते नहीं है। जो बहुत मुरलियों का अध्ययन करते हैं, दिन रात अध्ययन करते रहते, वो भी दुखी है, क्योंकि कुछ और ही मन में चल रहा है। कोई कंपटीशन, किसी को हराना है, किसी को ज्यादा मार्क्स लेने हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं वो अलग माया में दुखी है। तो माया तो सब तरफ है, पुरुषार्थ में भी और पुरुषार्थ ना करो उसमें भी।
जो एम्प्लॉयड है वो भी, और जो बेरोजगार पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी, उनके भी। तो करना क्या है? करना ये सब नहीं है, करना एक ही चीज है, खुशी। क्या कहा मुरली में? खुशी का उत्सव। क्या कहा? खुशी का उत्सव। प्रतिपल खुशी, प्रतिपल उत्सव। चाहे मुरली याद नहीं रहती है, चाहे एक सेंटर है, वो बहन बता रहे थे कि उनके सेंटर में जो एक बहन है वो मुरलियां बहुत पढ़ती है और हर मुरली में उसको 100 फुल मार्क्स मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा दुखी वही रहती है। और उसी सेंटर पे दूसरी बहन है, छोटी बहन, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, ज्यादा बहुत कम समझ में आता है और हर बार फेल होती है, पर सबसे ज्यादा खुश वही रहती है। अब बताओ क्या करना है? तो परिणाम क्या है उससे देखा जाएगा, क्या कर रहे हो, खुशी कितनी है जीवन में। चाहे जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, परिणाम देखा जाएगा क्या है। ठीक है? तो बाय बाय करना है। तीसरा सी बताया, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स की अनुपस्थिति में संपूर्ण नहीं बनना है, प्रॉब्लम्स के साथ, परिस्थितियों के साथ, कठिनाइयों के साथ, अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में विरोध ही विरोध, निंदा ही निंदा, अपमान ही अपमान, माया ही माया, विकार ही विकार, सब तरफ से परिस्थितियां, उस बीच में संपूर्ण बनना है। कंप्लीट कॉमा नो प्रॉब्लम, सी फॉर ये। उसके बाद में क्या कहा मुरली में? नेक्स्ट पॉइंट डी। डी से क्या, कौन सी पॉइंट है मुरली की? डबल सभा। बाबा किसको देख रहे हैं? एक तो जो सामने है वो, और दूसरे जो है ही नहीं, दूरस्थ, उनको भी दिल में देख रहे हैं। तो उसके नजरों के सामने वो नहीं है केवल जो सामने बैठे है, वो तो पूरी सृष्टि को एक साथ देखता है। एक एक आत्मा का उसे पता है, कौन कहां है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ उसे पता है। इसीलिए सुबह सुबह एक समर्पण के साथ उसके सामने समर्पित हो जाना है कि अब तुम बताओ मैं क्या करूं। आई वेट फॉर योर टचिंग्स टू कम। कुछ ऐसा दिव्य संकल्प दो, कुछ ऐसी नई विचारधारा, एक नई सोच दो, कोई एक नया क्रांतिकारी विचार दो कि जिससे जीवन एकदम ही आज का दिन मेरा बदल जाए। उससे ही कहो कि तुम दो, तो वो कुछ करेगा। अगला ई, एंथुसियाज्म। मुरली में क्या कहा गया है? उमंग। कौन सा उमंग? परिवर्तन का उमंग। उत्साह कौन सा? परिवर्तन का उत्साह नहीं, परिवर्तन का उमंग। उत्साह कौन सा? खुशी का उत्साह और प्राप्तियों का उत्साह। नया वर्ष अर्थात कौन सी नई तरंग अंदर हो, कौन सी नए वाइब्रेशंस फैलाए जो दुनिया की आत्माओं को सुख शांति चैन का अनुभव हो। यही परिवर्तन है, यही नया वर्ष है। व्हाट न्यू। एक डायरी लो, उस पर लिखो मैंने क्या क्या किया है, अब तक की हुई सारी सेवाएं, अब तक का किया हुआ हर प्रकार का योग, ज्ञान योग, धारणा सेवा, और फिर सोचो इन सब में कौन सा बचा हुआ है। कुछ और करना है कि बस यही लास्ट है? तब कुछ नए आइडियाज आएंगे कि ये तो अभी बाकी है, ये कब करोगे, ये कला तो तुम्हारी छूटी हुई है। वो कुछ भी हो सकता है, भाषण देना हो सकता है, लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, ज्ञान सुनाना हो सकता है, या फिर योग का कोई नया प्रयोग हो सकता है, या सेंटर की सेवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कौन सी सेवा रही हुई है? मधुबन में है, मधुबन में कौन सी सेवा है जो मैंने नहीं की है? सोचो। और क्या कहा मुरली में? ब्रह्मा बाप की 3 मंत्र, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इसका क्या करो? मन में 2 बातें करो, रिवाइज और रियलाइज करो। सुबह सुबह अनुभव करना है, मैं निराकारी हूं। दिन भर में फिर वो अनुभव रहेगा, मैं निर्विकारी हूं, कोई भी विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी विकार नहीं। कल की साकार मुरली में भी था ना, कुमारियों का उदाहरण। विकार प्रवेश होते ही सिर झुक जाता है,
क्या कहा? विकार प्रवेश और सिर नीचे। तो क्या करना है? सिर नीचे झुकाना है? नहीं ना, ऊपर। मुरली से पॉइंट्स ले लेने, खींचना है, इधर रखना है, सोचना है, अनुभव करना है। तो इसका क्या करो? रियलाइज। और रियलाइज किसमें? मन में। और क्या था मुरली में? निंदा करे कोई तो क्या करो? उसको गुणमाला। और क्या करो? खजाने तुमको मिले हैं, कौन कौन से खजाने मिले हैं उनको क्या करना है? सफल करना है। पहला खजाना समय। 1 सेकंड कितना है? 1 वर्ष। एक इस मुरली में अलबेलेपन की डेफिनेशन दी है, कौन सी है? कौन बताएगा? इसे कहते हैं अलबेलापन। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट। 1 मिनट अगर कोई वेस्ट करता है, व्यर्थ अगर 1 मिनट गया, अर्थात ये भी क्या है? क्या हुआ? 1 मिनट ही तो गया। ये इसे भी कहा जाता है अलबेलापन। अर्थात 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। या तो हम किसी की सेवा कर रहे हो, या तो हम बाबा को याद कर रहे हो, बस। या तो स्व उन्नति कर रहे हो या विश्व सेवा कर रहे हो। 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। तो समय को सफल करो, फिर श्वास को सफल करो, तो उधर स्वस्थ रहेंगे। संकल्प को सफल करो, शक्तिशाली बन जाएंगे। ज्ञान को सफल करो, तो उधर वजीर नहीं रखना पड़ेगा। गुणों को सफल करो, तो क्या हो जाएगा? गुणमूर्त हो जाएंगे। द्वापर में मूर्ति की पूजा भी होगी। और शक्तियों को सफल करो, तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों प्राप्त होगी। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्वास, समय, संकल्प, सबको क्या करो? सफल करो। सफलता मूर्त बनो। सफल करो अर्थात यूटिलाइज इन अ वर्थफुल मैनर। जब हम रात को सोए तो इस समाधान के साथ सोए कि मेरा दिन आज सफल हुआ। पश्चाताप के साथ नहीं। किसी की निंदा की, किसी की ग्लानि की, किसी का अपमान किया, किसी को दुखाया, किसी को नीचे गिराया, किसी का अपमान, किसी की स्थिति गिरा देना, ये बहुत बड़ा विकर्म है। तेजी से पाप होता है इसमें। कल की मुरली सुनी ना सबने? कितना पावरफुल प्रश्न था कल का। ये विकार, ये देहभान भूल नहीं है, गलती नहीं है, पाप नहीं है, क्या है? शाप। तुम शापित हो। कल का प्रश्न था ना मुरली का। रावण का शाप है ये देहभान। यदि देहभान वश सारी दिनचर्या चल रही है, अर्थात तुम शापित हो। अब शापित व्यक्ति अहिल्या शिला बन के बैठी है, कुछ नहीं कर सकती, शापित है। क्या कहा बाबा ने? ये रावण का शाप है, इसको गलती नहीं समझना, इसको डोंट कंसिडर एज अ ब्लंडर, मिस्टेक या भूल या चूक या गफलत ना। ये क्या है? शाप मिला है तुमको। शाप से मुक्ति चाहिए ना, तो एक ही मंत्र है फिर, बाप की याद, आत्माभिमानी स्थिति। तो जो मिला है उसको वेस्ट नहीं होने देना है, सफल करते जाओ, शक्तियों को बढ़ाते जाओ, स्पिरिचुअल पावर्स को, गुणों को। गुणों के साथ बहुत सारी चीजें करनी है। ब्राह्मण आत्माओं को गुणों का क्या करो? सहयोग। बाहर की आत्माओं को गुणों का दान। और क्या करो? गुणों का पिकनिक करो। और गुणों की क्या खिलाओ? टोली खिलाओ। गुणों की पिकनिक क्या होती है? लेन देन। क्या करो? गुणों की लेन देन करना है। अच्छा, इसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है। किसी में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी अमृत वेला नहीं करता, कुछ नहीं करता, परंतु हमेशा खुश रहता है। ऐसे भी लोग हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और हम सब कुछ करते हैं, फिर भी दुख कम नहीं होता है। तो उससे सीखना पड़ेगा। अहंकार को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि तुम कैसे ये लोग खुश रहते हैं। तो ये भी एक ट्रेनिंग है। तो क्या करो? गुणों की पिकनिक करो, गुणों की टोली खिलाओ, गुणों का दान, गुणों का सहयोग। और वरदान में क्या है? गुणों की माला। जो निंदा करे तो वो क्या कर दोगे तुम? भक्त निश्चित करोगे उसको। और क्या कहा मुरली में? 3 प्रकार की सेवा, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से क्या करो? शक्तियां फैलाओ। वाणी से ज्ञान देने की सेवा छोड़नी नहीं है, ये तो देना ही देना है, उसमें फायदा है बहुत। पूरी दिनचर्या में देखो
कोई ग्रुप आता है, किसी को कुछ तो सुनाते रहो, बताते रहो या डिस्कस करते रहो कि ये क्या है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। या अव्यक्त मुरलिया लो, उसका अध्ययन करो तो समय सफल होगा। उससे प्यार होना चाहिए, गहरा प्यार। ब्रह्मा बाबा की क्या था मुरली से? सबसे गहरा प्यार था, स्वरूप बनना। और क्या कहा मुरली में? और क्या कहा? अशरीरीपन, अशरीरीपन और उपराम, चाहे खींचातान वाली परिस्थितियां हो, पर प्रैक्टिस कौन सी करनी है? बॉडीलेसनेस। तुरंत 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो ये सारी पॉइंट्स मुरली में थी। ऐसे कैसे? आत्म दीप बच्चों को, जगे हुए दीपकों को, अविनाशी दीपकों को, अविनाश चमकते हुए दीपकों को, ऐसे पूर्वज आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, फाउंडेशन आत्माओं को, ऐसे लकी आत्माओं को, ऐसे अशरीरी आत्माओं को, योग युक्त आत्माओं को, ऐसे तीनों सेवा एक साथ करने वाली आत्माओं को, ऐसे सभी खजानों को सफल करने वाली आत्माओं को, अमृत वेला दृढ़ संकल्प, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता गले का हार है, सफलता स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, जिनका जीवन की खुशी है निरंतर, चाहे कुछ भी बाहर होता रहे पर अंदर की खुशी जानी नहीं चाहिए। यही बैरोमीटर, थर्मामीटर है, यही मापदंड है। नहीं तो बाकी सब कुछ कर रहे हैं पर अंदर से दुखी है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग में कहीं कमी है। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे आज का बताना है महान आत्माओं को, आज का बताओ। अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न और अखंड योगी आत्माओं को, ऐसे गुणमूर्त आत्माओं को, ऐसे अनुभवी आत्माओं को, ऐसे अनुभव कराने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को, जैसे प्रकृति ठंडी गर्मी बाहर, वैसे तुम भी ऐसे डबल सभा में विराजमान आत्माओं को, ऐसे गमगीन नहीं, कंप्लीट आत्माओं को। तो ऐसे कंप्लीट आत्माओं को नो प्रॉब्लम, कुछ भी होता रहे अंदर से कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है, बहुत ही छोटी बात है ये तो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंत्र क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बनी बनाई बन रही। वो जो महावाक्य सुना है ना, उसमें एक लाइन और भी है, बनी बनाई बन रही है, भावी बनी हुई है, ये भी वो लाइन है उसमें। ये मिला के अभी वो सारे महावाक्य पूरे हुए। वो कौन सी मुरली है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, 95 की शायद, जिसमें बाबा ने कहा है ऐसे इष्ट देव आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निराकारी निर्विकारी निरंकारी की साधना करने वाली आत्माओं को, ऐसे मुरली से प्यार करने वाली आत्माओं को, ऐसे मुरली पढ़ने वाली आत्माओं को, मुरली सुनने वाली आत्माओं को, मुरली की चर्चा करने वाली आत्माओं को, मुरली का चिंतन करने वाली आत्माओं को, मुरली को समझने वाली आत्माओं को, मुरली को धारण करने वाली आत्माओं को, मुरली को लिखने वाली आत्माओं को, विदेही। तो ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।